अलोहा व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको लेके चलेंगे एक जादुई नगरी में जिसका नाम है मेघालय। यूँ तो लोग इसे बादलों का घर भी कहते हैं, मगर इस पूरी ट्रिप को करने के बाद मैंने इसे नाम दिया है नीले झरनों की जादुई दुनिया। Meghalaya is a state in northeast India known for its picturesque landscapes and cascading waterfalls. Join us on this adventure as we explore the hidden gems of Meghalaya and witness the captivating waterfalls, glistening rivers, mysterious caves, natural pools, thrilling trekking trails, and the world famous double-decker route bridge. Get ready to be amazed by the beauty of Meghalaya, and let's get started. Hello everyone, welcome to my channel The Two Musketeers. Today I am going to Meghalaya and it will be a 5 days long trip, and right now I am at Delhi airport where I will be catching a flight to Guwahati. वैसे तो मेघालय जाने के लिए आप शिलोंग की फ़्लाइट भी ले सकते हैं, बट हमें शिलोंग की फ़्लाइट नहीं मिल पाई थी, दैट्स वाई वी आर फ्लाइंग टू गुवाहाटी। एंड गुवाहाटी से हम कैब करके जाएंगे शिलोंग, एंड देन अगेन शिलोंग से कैब करके हमें जाना है चेरापूंजी। चेरापूंजी में वी आर स्टेइंग फॉर 2 nights, सो ओके आई विल सी यू इन चेरापूंजी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको शिलोंग की डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाए तो आपके पैसे और टाइम दोनों ही सेव होंगे। हमने गुवाहाटी की फ़्लाइट ली थी तो हमें एक रात गुवाहाटी में रुकना पड़ा। गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचते ही आपको अंदर से ही प्रीपेड टैक्सी आराम से मिल जाएगी, पर हमारा सजेशन होगा कि आप ऊबर या ओला बुक करिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। So we arrived at Guwahati airport and stayed at Hotel Mobi, which is located near the airport. The hotel was comfortable with clean room and convenient for our overnight stay before we headed to Shillong the next day. The next morning, we booked a flight from Guwahati to Shillong, which took around 15 minutes. This is the most economical and time-saving way to reach Shillong from Guwahati. तो गाइस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम शेयरिंग हियर, दैट अगर आपको मेघालय में एक हैसल फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस चाहिए है तो अपनी पूरी आइटिनरी को देखते हुए 4 या 5 दिन के लिए एक कैब पहले से बुक कर लीजिए। हमने 5 दिन के लिए एक कैब की बुकिंग पहले से ही की हुई थी, जिसके लिए हमें पे करने पड़े ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़। मेघालय में कैब्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लाइक एक सिंपल अल्टो का एक दिन का चार्ज 3,500 होता है, और अगर आपको बड़ी कार बुक करनी है तो उसका चार्ज होता है नियर अबाउट 6,000 to 7,000 पर डे। बट वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ अल्टो एज वेल। आवर कैब ड्राइवर राहुल वॉज अमेजिंग, ही नोज़ खासी, हिंदी एंड इंग्लिश वेरी वेल। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि हम पूरे दिन की ट्रैकिंग के बाद जब वापस आते थे तो राहुल हमें बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाता था। तो ऐसे सफ़र में अगर आपका ड्राइवर आपकी बात समझ पा रहा है तो पूरी जर्नी कंफर्टेबल हो जाती है, एंड यू कीप एंजॉइंग विद अ मेंटल पीस। तो अब बात करते हैं कि शिलोंग से चेरापूंजी जाते वक्त आप किन किन जगहों पर घूम सकते हैं। शिलोंग से चेरापूंजी जाने में आपको लगेंगे 2 से 3 घंटे, और अगर आप हमारी तरह घूमते रुकते रुकाते जाएंगे तो आपको लगेंगे 4 से 5 घंटे। तो हमारा पहला स्टॉप था उमियम लेक व्यू पॉइंट, which offered a panoramic view of the crystal clear waters of Umiam Lake. Our next stop was the Elephant Falls, which is one of the most popular waterfalls in Meghalaya. जब आप यहाँ आए तो डेफिनेटली रुकें, अच्छी लोकेशन है, साफ टॉयलेट्स, पार्किंग, शॉपिंग, फूड। वाटरफॉल तक जाने के लिए लगभग 200 सीढ़ियों का 10 मिनट का एक छोटा सा ट्रैक है। जब आप मेघालय की दूसरी वाटरफॉल्स पर जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने इसे छोटा सा ट्रैक क्यों कहा। द फॉल्स आर नेम्ड आफ्टर अ रॉक दैट इज शेप्ड लाइक एन एलिफेंट एंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फॉल्स, एंड इट वाज डेफिनेटली वर्थ इट। We then headed towards the Dimpep Valley, which is a beautiful valley surrounded by hills and waterfalls. It is also known as Doan Sing Sim Bridge Viewpoint. The Dimpep Viewpoint is named after the nearby Dimpep River, which flows through the valley below.
The valley itself is shaped like a perfect V, which makes for a stunning panoramic view from the viewpoint. They have also organized zip lining activity at the viewpoint, which cost around 5 to 600 per person. Our last stop before reaching Cherrapunji was the Wahkaba waterfall, and we highly recommend this waterfall, which is a hidden gem tucked away amidst the hills. We had to trek for a few minutes through a dense forest to reach the falls, but the effort was well worth it. Tickets, one for parking and one for both of us. Amazing waterfall, Wahkaba waterfall. और ट्रेन पता नहीं कितनी है अभी, हो सकता है बहुत हो। एंड गाइस डोंट वरी, इसमें कोई भी ऐसी ट्रैकिंग नहीं है जो आप ना कर पाए, लेकिन अगर आपको कोई इंजरी है या आप प्रेग्नेंट हैं तो डेफिनेटली ट्रैकिंग अवॉइड करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन. The waterfall descends from a steep rock face and drops approximately 170 to 190 meters into a gorge. There is a local legend that two fairies live at the falls. हम वाहकाबा वाटरफॉल के एकदम पास आ गए हैं. पहले हम उस साइड में थे, वहाँ से उसका एक पैनोरामिक व्यू दिख रहा था. अब हम नीचे जा रहे हैं. द हेड ऑफ द वाहकाबा वाटरफॉल. आप राइट में जाएंगे तो राइट साइड में देयर इज अ पैनोरामिक व्यू ऑफ दिस फॉल एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. और एक बार आप वाटरफॉल के हेड पे भी आइए. और इस तरह इन खूबसूरत झरनों, पहाड़ों और घाटियों से होते हुए लगभग 5.5 घंटों के सफ़र के बाद हम पहुँचे चेरापूंजी. In Cherrapunji, we stayed in Malha Hotel. It was a good stay with comfortable and spacious rooms, clean washrooms with all the necessary amenities there. तो अब बाकी के बचे हुए टाइम में आप डिनर के बाद बादलों से घिरे हुए चेरापूंजी में एक नाइट स्ट्रोल ले सकते हैं. इसके आगे का व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ट्रेल सो फार.